नमस्कार विद्यार्थी। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर अपने संविधान की मुख्य बातें पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज अपन मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज अपन समाज में एक समानता लिए हुए हैं, स्वतंत्र जीवन जो जी रहे हैं, शिक्षा जो अपन अर्जित कर रहे हैं सबके साथ में, ये सब किसकी मेहरबानी है? ये मौलिक अधिकारों की मेहरबानी है। मौलिक जो अधिकार है, मूल अधिकार, ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर दर्शाए गए हैं। किसमें है भाई? ये भाग 3 के अंदर हमारा जो मूल संविधान है उसके अंदर संविधान का भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। वर्तमान की यदि बात की जाए तो एट प्रेजेंट वर्तमान के अंदर एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया और कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं भाई, 6 है वर्तमान के अंदर। वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में प्रारंभ के अंदर कितने थे? 7 थे। मौलिक अधिकार भाग कितने में? 3 के अंदर। प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। और वर्तमान की बात की जाए तो कितने हैं? 6 है, 6 है। मूल जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये प्रकृति से हमें मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं? प्रकृति से मिले हुए हैं। बाकी बाद में जैसे ही इनको रिटर्न किया गया तो फिर अन्य देशों से भी इसके अंदर कुछ लिया गया है। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1, इससे पहले ये देखिए कि मौलिक जो अधिकार हैं वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका क्या किया गया है भाई? वर्णन किया गया है। सबसे पहले क्षमता या समानता का अधिकार। क्षमता या समानता का अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। क्षमता या समानता का अधिकार पहला, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नंबर 3,
शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 पर कौन सा आएगा भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23, 24 के अंदर, अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 23 जो 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अपन किसी का शोषण नहीं कर सकते। 14 आयु से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे अपन कहीं कार्य नहीं करवा सकते हैं। वो किसके विरुद्ध होगा? शोषण के विरुद्ध, जो उनका अधिकार है उसके विरुद्ध है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें क्या सजा का प्रावधान है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका क्या किया गया है भाई? वर्णन किया गया है। नंबर 5 पर आएगा आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29, 30, ये अनुच्छेद कौन से में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। नंबर 6, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अब संविधान में क्या हुआ? एक संशोधन हुआ भाई। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब ये क्या रह गया? ये कानूनी अधिकार रह गया है। 31 की बजाय इसको 300 के अंदर जोड़ दिया गया है। नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो मूल संविधान के अंदर हमारे पास कितने अधिकार? संविधान द्वारा हमें 7 मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, लेकिन बीच में एक क्या हुआ? संशोधन हुआ। कौन सा? 44वां संशोधन 1978 के अंदर हुआ भाई। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ उसके अंदर ये संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया और अब ये क्या रह गया? ये कानूनी अधिकार रह गया है। कानूनी अधिकार, और इसे अनुच्छेद 300 के अंदर जोड़ दिया गया है। ये संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसे हटा दिया गया और इसकी जगह अब क्या रह गया? ये कानूनी अधिकार रह गया। ये
मौलिक अधिकार नहीं है भाई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये जितने भी मूल अधिकार है अपने, इन सबको प्रोटेक्शन संरक्षण देता है, ये इनकी सुरक्षा करता है। कौन? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार, ये अनुच्छेद किसमें है? 32 में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस अधिकार को, ये जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा, इनका संरक्षण, इनका पिता कहा है किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कि संविधान की आत्मा, वैसे संविधान की जो आत्मा है वो क्या कहलाती है? या संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की जो कुंजी है, संविधान की जो कुंजी है वो क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। इसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान का हृदय, कुंजी, ये सब प्रस्तावना कहलाती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा, हृदय किसको कहा है? इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंदर है। तो भाई ये अपने अब कितने रह गए मूल अधिकार? 6 रह गए हैं। कितने रह गए? 6 रह गए हैं। कौन कौन से? समता या समानता का अधिकार, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। दूसरा है अपना स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरा अपना कौन सा आता है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 एवं 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24, उसमें इसका वर्णन किया गया है। नंबर 4 पर आएगा अपना कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कोई भी व्यक्ति कैसा भी अपना धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नंबर 5 पर आएगा अपना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अपन जो ये एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, ये अपने को जो राइट, ये अधिकार जो अपने को मिला हुआ है, ये किसके अंतर्गत? ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अपने को प्राप्त है, और इसे हटा ही दिया गया है। अब ये क्या रह गया? ये कानूनी अधिकार रह गया। कौन सा? संपत्ति का जो अधिकार था, ये अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे हटा दिया गया। कब हटा दिया भाई? ये हटा दिया 44 से संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया। और क्या रह गया? ये कानूनी अधिकार रह गया, और इसे किस में जोड़ दिया? अनुच्छेद 300 के अंदर जोड़ दिया गया है। नंबर 7 पर अपना आएगा क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा, हृदय कहा है। और इन सभी अधिकारों का पिता भी ये कहलाता है, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्शन, संरक्षण देता है। कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समता या समानता का अधिकार है, ये थोड़ा सा अपन स्टडी करेंगे इसके ऊपर। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 14 है भाई, ये हमें कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का समान संरक्षण देगा।
राज्य कानून के समक्ष समानता का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 जो है, राज्य का प्रत्येक जो नागरिक है उसे राज्य समानता का संरक्षण क्या करेगा, प्रदान करेगा। ये किसने है, ये अनुच्छेद 14 के अंदर बताया गया है। और कानून के समक्ष अवधारणा, कानून के समक्ष अवधारणा जो है ये कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है भाई, से ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अपन इसमें उदाहरण देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए कि यदि किसी कानून का उल्लंघन कोई वयस्क व्यक्ति करता है, किसी कानून का उल्लंघन वयस्क व्यक्ति करता है, और वयस्क व्यक्ति कौन है, जिसकी आयु कितनी हो गई है, 18 वर्ष, मत देने का जो अधिकारी हो गया है, मतदाता का बनता है, इसकी आयु कितनी होगी, 18 वर्ष हो गई है। वयस्क व अवयस्क ये दोनों करते हैं, वयस्क भी और अवयस्क, वयस्क व्यक्ति भी और अवयस्क व्यक्ति भी, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग सजा की व्यवस्था की गई है। इन दोनों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। मान लीजिए कोई नाबालिग है, क्या है, नाबालिग है, तो नाबालिग को सजा न देने की बजाय उसे शायद कहां भेजेंगे, सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है। इसके अंदर भेजा जाता है, उसे सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है कि अभी ये नाबालिग है, बालिग नहीं हुआ है, इसलिए इसको सुधारा जाए कि आगे ये भविष्य के अंदर ऐसे अपराध न करे। और यदि वयस्क करता है तो उसके लिए सजा का क्या है, प्रावधान है। उसे सुधार गृह में न भेज करके और कहा, कारागृह के अंदर भेज दिया जाता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाए, भेदभाव की मनाही। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव की मनाही है भाई, इसके अंदर कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किया जाता है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16,
समान अवसर। इसमें समान अवसर प्रदान किए गए हैं। क्या किया गया है? समान अवसर प्रदान किए गए हैं। कोई भी अपने मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की यदि कोई रिक्रूटमेंट भर्ती निकली है तो उसके अंदर समान अवसर प्रदान किए गए हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, और फिर उसके अंदर आरक्षण का अलग से प्रावधान है। तो समान अवसर प्रदान करता है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का, इसमें अंत किया गया है। वैसे कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। यदि छुआछूत करता है तो ये आर्टिकल उसे संरक्षण प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है तो ये क्या है? कानून के अंतर्गत एक अपराध है और इसकी सजा उस व्यक्ति को मिलती है। तो अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का क्या किया गया है भाई? अंत किया गया है। इसी प्रकार से और अपन जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट